सियाचिन में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए अग्निवीर गावटे अक्षय लक्ष्मण पर राहुल गांधी का सियासी बयान सामने आया। राहुल गांधी ने अग्निवीर को मिलने वाली सैन्य सुविधाओं को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और एक पोस्ट के जरिए बीजेपी पर वीरों के अपमान का आरोप लगाया। राहुल ने लिखा कि एक युवा देश के लिए शहीद हो गया। सेवा के समय न ग्रेच्युटी, न अन्य सैन्य सुविधाएं और शहादत में परिवार को पेंशन तक नहीं। अग्निवीर भारत के वीरों के अपमान की योजना है। राहुल के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए बीजेपी नेता अमित मालवीय ने लिखा कि अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण ने सेवा के दौरान अपना जीवन लगा दिया, इसलिए उनके परिजनों को सभी अनुग्रह राशि मिलेगी। पीएम बनने के इच्छुक राहुल अफवाह फैलाना बंद करें। इस बीच सेना ने भी एक बयान में साफ किया कि अग्निवीर गावटे अक्षय लक्ष्मण को सैनिक सेवा शर्तों के मुताबिक गैर अंशदायी बीमा राशि 48 लाख रुपए, सेवा निधि में अग्निवीर को 30% का योगदान ब्याज के साथ 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि, शेष कार्यकाल का भुगतान और तत्काल 13 लाख से अधिक, सशस्त्र बल युद्ध हताहत कोष से 8 लाख का योगदान, AWWA की ओर से तत्काल 30,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में शहीद अग्निवीर गावटे अक्षय लक्ष्मण का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर शहीद को श्रद्धांजलि देने दूर दूर से लोग पहुंचे और जैसे ही सेना की गाड़ी में शहीद अक्षय का पार्थिव शरीर वहां पहुंचा तो लोगों की भीड़ गावटे अक्षय अमर रहे और भारत माता की जय के नारे लगाती सुनाई पड़ी। इस दौरान पिंपल गांव सराय में हर गली, सड़क और इमारतों की छतें लोगों से खचाखच भरी दिखी। महाराष्ट्र पुलिस के जवानों ने सबसे पहले शहीद को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सेना के जवानों ने फूल चढ़ाए और फिर उन्हें सलामी दी। इस दौरान शहीद अक्षय के परिवार वाले बेहाल नजर आए, जिन्हें संभाल पाना वहां मौजूद लोगों के लिए मुश्किल हो गया। शहीद होने के बाद यहाँ पिंपलगांव सराय में पूरे शासकीय इंतजाम के साथ उनका भी अंतिम संस्कार यहाँ किया गया। वहीं एनसीसी के कैडेट्स ने शहीद गावटे की याद में मार्च निकाला। साथ ही शहीद की याद में वहाँ बच्चों ने सड़कों पर रंगोली भी बनाई। मुंबई के कांदिवली इलाके में एक इमारत में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई और इमारत में लगी आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें दूर से ही नजर आ रही थी, जबकि आसपास के इलाके में धुएं का गुबार दिखाई दिया। बताया गया कि इमारत में ये आग इतनी तेजी से फैली कि उस इमारत में मौजूद कई दुकानें भी इसकी चपेट में आ गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल की 8 गाड़ियां फौरन मौके पर पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई। काफी कोशिश के बाद दमकल कर्मियों ने आग को बुझा दिया। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप इस समय कांदीवाली मुंबई से। एक इमारत में भीषण आग लग गई, इसमें 2 लोगों की जान चली गई, कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं और ये धू जो काले रंग का धुआं आपको उठता दिखाई दे रहा है, इसी से पता चल रहा है कि आग कितनी भीषण थी और कितनी तेजी के साथ फैली। इजरायल हमास जंग का 17वां दिन है और पिछले 24 घंटों में इजरायल ने गाजा पर 320 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 24 घंटे में गाजा में करीब 400 लोग मारे गए और जिसमें से 60 लोग तो सिर्फ बीती रात हुए हमले में मारे गए। इजरायली सेना के मुताबिक कल हुए हवाई हमले ज्यादातर स्कूल, मस्जिद और यूएन की इमारतों के पास किए गए। इजरायली सेना ने कुछ हवाई हमलों के वीडियो भी जारी किए हैं। इन वीडियो पर हिब्रू भाषा में लिखा है, आतंकवादी संगठन हमास के ठिकानों पर हमले। इजरायली हमलों में एक के बाद एक कई इमारतें तबाह हो गई हैं। इन वीडियो को जारी करने के बाद इजरायल ने दावा किया कि हमास फिलिस्तीनी नागरिकों की आड़ ले रहा है और इजरायली नागरिकों पर रॉकेट से हमले कर रहा है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब तक 5087 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जिसमें 1873 बच्चे शामिल हैं। रात भर बमबारी के बाद इजरायल ने आज सुबह भी गाजा पर कई हवाई हमले किए। इन हमलों के बाद गाजा का आसमान काले धुएं के गुबार से भर गया, जिसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना भीषण रहा होगा। हमले की इन तस्वीरों को इजरायल की तरफ से बिल्डिंग की छत से रिकॉर्ड किया गया है। दूर सीमा पार गाजा में इजरायली सेना की मिसाइलें एक के बाद एक बरस रही थी। आग के गोलों और धुएं से पूरा आसमान भर गया। एक दूसरे कैमरे से लिए गए इस वीडियो को देखिए। इजरायली सेना ने गाजा के अंदर जोरदार हवाई हमला किया।
कल ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध कैबिनेट की बैठक की थी। इस बैठक के बाद ही गाजा पर 24 घंटों में शायद अब तक का सबसे भीषण हवाई हमला किया गया। इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों के बाद गाजा की तस्वीर खंडहर में तब्दील हो चुकी है। दिन रात हुई बमबारी के बाद चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ मलबा और शवों के ढेर ही दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान दक्षिण गाजा के खान यूनिस और उत्तरी गाजा में मौजूद जबालिया रिफ्यूजी कैंप को हुआ। इन्हीं दोनों जगहों पर इजरायल ने सबसे ज्यादा बमबारी की। उत्तरी गाजा में जबालिया रिफ्यूजी कैंप में मौजूद रिहायशी बिल्डिंग्स हवाई हमलों में तबाह हो गई हैं। हमले के बाद मलबे से जिंदा और मुर्दा लोगों को निकालने का सिलसिला शुरू हुआ। सीमेंट और कंक्रीट को ड्रिल करके और काट कर मलबे के अंदर जिंदगियों की तलाश की गई। दूसरी तरफ दक्षिणी गाजा में मौजूद खान यूनिस के रिहायशी इलाके हम्माद में बहुमंजिली इमारतें ताश के पत्तों की तरह जमीन पर ढह गईं। इन इमारतों में उत्तरी गाजा से आए फिलिस्तीनी शरणार्थी रह रहे थे। इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद लाइन से खड़ी इमारतों के सामने का पूरा इलाका उजड़ चुका है। इमारतों के नीचे खड़ी गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। طلعونا من غزة قالوا خان يونس يعني منطقة آمنة. الآن فيش منطقة آمنة في غزة. يعني القصف الليلة في خان يونس مختلف عن كل ليلة. इजरायल का कहना है कि उसने गाजा पर हमले और बढ़ा दिए हैं और जल्द ही जमीनी हमले भी होंगे। हालांकि अमेरिका ने इजरायल को जमीनी हमले में देरी करने की सलाह दी है। 17 दिनों से जारी इस जंग में इजरायल और फिलिस्तीन दोनों को मिलाकर अभी तक 6200 यानी 6200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। जंग और भीषण होती जा रही है। 24 घंटे में इजरायली आर्मी के हवाई हमले उत्तरी और दक्षिणी गाजा दोनों जगहों पर हुए, जिसमें जबालिया रिफ्यूजी कैंप और रफा के इलाके भी शामिल हैं। रविवार को इजरायल ने जबालिया में मौजूद 2 मस्जिदों को निशाना बनाया। इजरायली हमले में जबालिया रिफ्यूजी कैंप में मौजूद तौबेह मस्जिद पूरी तरह से तबाह हो गई। पूरी मस्जिद मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। बस मस्जिद की मीनार ही साबुत बची हुई है। هذا مسجد يعني بضم منطقة كبيرة وفي عندنا بيصلوا في يوم الجمعة حوالي 2000-3000 مصلي. هاي يوم دمروا المربع كمان دمروا بيوت للناس. अल जबालिया रिफ्यूजी कैंप में हुए हमले में 30 लोग मारे गए। इजरायल का दावा है कि हमास मस्जिदों में इजरायल के खिलाफ हमले की योजना बनाता है। फिलिस्तीन की रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने एक वीडियो जारी किया है। ये वीडियो तब का है जब गाजा के अल-कुद्स अस्पताल में रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय टीम हालात का जायजा लेने पहुंची थी और तभी इजरायल का हवाई हमला हुआ और चारों तरफ अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। अल कुद्स अस्पताल के पास 2 हवाई हमले हुए। बम गिरते ही रेड क्रिसेंट की टी शर्ट पहने सदस्य खंबे की आड़ में हो गए और लोगों को सुरक्षित जगह पर छिपने को कहने लगे। गाजा में हुए इजरायली हमले में एक ही परिवार के 17 में से 13 सदस्य मारे गए। पूरा परिवार इजरायल की चेतावनी के बाद उत्तरी गाजा छोड़कर दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में शरण लिए हुए था। लेकिन यहाँ मौत ने उनका यहाँ तक पीछा किया। खान यूनिस के शरणार्थी कैंप की जिस बिल्डिंग में वो रह रहे थे, इजरायल के हवाई हमले में वो पूरी तरह तबाह हो गई। 17 सदस्यों के परिवार में सिर्फ 4 लोग ही जिंदा बच पाए, जिसमें से एक 18 साल की दीमा अल-मदानी है। उसका एक चचेरा भाई है जिंदा बचा है जो घायल है। दीमा को अस्पताल के शवगृह में ले जाया गया जहां उसने परिवार के सदस्यों की पहचान की। وكلهم راحوا غدروا فينا اليهود. ضلينا من 17 نفر 4 تنفار. فأنا هلقيتها مش مستوعبة لما أرجع على بيتي في غزة من بين 17 نفر 4 تنفار. इजरायली एयर स्ट्राइक में दीमा के माँ बाप भाई बहन सभी मारे गए। Zee